Hello, 7th class. Today we are going to continue first chapter from history. Chapter name is Tracing Changes Through 1,000 Years. Before starting our chapter, welcome to my YouTube channel स्कूली ज्ञान। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे जो नए किसान बने थे, जिन लोगों ने लाइक खेती बाड़ी छोड़ के, या बोल सकते हैं कि जो भी किसानों बने थे, उन किसानों ने क्या किया कि जो भी चीफ्टन थे, वहाँ मार्केट वगैरह थे, या जो पुजारी वगैरह थे, या मोनार्की मतलब राजा वगैरह थे, या टेम्पल से उनके काफ़ी ज़्यादा फेवरेट हो गए थे। ठीक है, क्यों हो गए थे? बिकॉज वो नए नए किसान बने थे, तो सीधी सी बात है, सब लोग उनका कहना मानेंगे या फिर उनके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो इसीलिए ये वो उनका हिस्सा बन चुके थे। ठीक है, और ये सब क्यों हो गया था? बिकॉज उनसे इन्फ्लुएंस होके, मतलब उनसे प्रभावित होके, या बोल सकते हैं उनसे लाइक बोलते हैं अट्रैक्ट होके ये सब चीज़ें देखने को मिली थी। नेक्स्ट है, दे बिकेम पार्ट ऑफ द लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड ऑफर गुड्स एंड द सर्विस टू लोकल लॉर्ड्स। ठीक है, अब इसका मीन्स अगर हम लोग देखेंगे या बेसिकली देखा जाए कि ये किस बेसिस पे या किसके लिए बोला गया है, तो उन्हें क्या पड़ता था, मतलब इसके भी यहाँ पे उन्हें कर चुकाना पड़ता था। इसके साथ साथ वहाँ के जो लोकल लॉर्ड्स थे, मतलब वहाँ के लोकल लॉर्ड्स मतलब स्थानीय जो मालिक वगैरह हुआ करते थे, उनकी बेगार करनी पड़ती है। बेगार से मतलब उनकी बोल सकते हैं ना मजदूरी करना, या उनके लिए काम करना, या बोल सकते हैं उनके लिए बोलते एक तरह से लेबरिंग वगैरह करने का काम उनको करना पड़ता था। ठीक है, और उसके पीछे कारण क्या था? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। ठीक है, मतलब वो इतने एबल नहीं थे कि कुछ कर पाए उनके अगेंस्ट, या बोल सकते हैं उनके विपरीत जाके। ठीक है, फिर आगे बोला गया, एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंस एमर्ज अमंग द पीजेंट। इसलिए क्या हो गया कि हम लोग बात करें इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंस जो कि नॉर्मल पीजेंट्स किसानों के बीच में देखने को मिलता था, वो और ज़्यादा हो गया। मतलब यानी मीन्स यहाँ पे आपके आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो डिफरेंस था या अंतर जो था, वो और ज़्यादा बढ़ गया। फिर आगे नेक्स्ट क्या बोला गया, इसी के ब्याह पे हम लोग बात करें, some possessed more productive land. Other also kept the cattle, and the some combined artisanal work with agriculture and activity during the lean season. ठीक है, हम लोग अगर बात करें इसके हिसाब से तो क्या बोला गया है, कुछ के पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, मतलब लाइक बोल सकते हैं लैंड, या बोल सकते हैं ज़मीन वगैरह थी। और वहीं पे बात करें कुछ लोग जो थे मवेशी, मतलब कैटल्स जो होते हैं, मतलब जानवर वगैरह चराते थे, उनको पालते थे। इसके साथ साथ बोला गया है कि कुछ लोग खेती करते थे, लेकिन जो खाली समय रहता था, मतलब जिस टाइम पे वो खेती वगैरह नहीं करते थे, तो उस टाइम पे वो क्या करते थे, दूसरे कामों में बिजी रहते थे। ठीक है, अब वो काम क्यों किया करते थे? बिकॉज उन्हें पता है कि लाइक हम लोग सिर्फ सीज़न में काम करेंगे और बिना सीज़न के काम हम लोग नहीं करते, या सीज़न के अलावा हम लोग काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हमारे को जो फैमिलीज इशू है, या वो बोल सकते हैं इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से वो फेस करनी पड़ेगी। ओके, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। आगे दिया हुआ है, एज सोसाइटी बिकेम द मोर डिफिशिएंट पीपल वर ग्रुप्ड इनटू द जातीज और सब कास्ट एंड द रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ दियर बैकग्राउंड एंड दियर occupations. Rank were not fixed permanently and varied according to the power, influence and resources controlled by the member of जातीज, या जाति बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या बोला गया, अगर हम लोग फिर आगे सोसाइटी की बात करें, तो उन लोगों को डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर दिया। डिफ्रेंशिएट मतलब उनके बीच में अंतर जो है, गैप मेंटेन करना इन्होंने स्टार्ट किया। किस तरीके से? कि उन लोगों ने पीपल्स जो लोग थे, उन लोगों को अलग अलग जातीज में डिवाइड कर दिया, या बोल सकते सब कास्ट बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग हिंदू में बात करें, तो हिंदी में अलग अलग कास्ट आती है, फिर उन कास्ट में भी फिर अलग अलग बोल सकते हैं गोत्र वगैरह आते हैं, तो उस तरीके से डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। अब ये पर्टिकुलर किसके बेसिस पे होता था? या तो उनका बैकग्राउंड जैसा होता था, फॉर एग्जाम्पल के लिए ब्राह्मण है तो उनका बैकग्राउंड है जैसा है, तो उस हिसाब से वो ब्राह्मण हो गए। ठीक है, राजपूत है तो उनके बैकग्राउंड के हिसाब से वो राजपूत हो गए। या फिर बोल सकते हैं उनके ऑक्यूपेशंस। ठीक है, मतलब उनका जो काम करने का तरीका, मतलब किसान है तो किसान का बेटा किसान हो गया। तो उस तरीके से लोग एक जाति या पर्टिकुलर ग्रुप उन्होंने डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया था। फिर आगे क्या बोला गया, रैंक वर नॉट फिक्स्ड, और लेकिन वहाँ पे जो रैंक दी गई थी या उनको पर्टिकुलर जो एक कैटेगरी बनाई गई थी, वो फिक्स नहीं थी या परमानेंट नहीं थी। क्यों नहीं थी? बिकॉज ये सारी डिपेंड करती थी अकॉर्डिंग टू पावर, या उनकी जो ताकत थी उस पर डिपेंड करती थी, या उनके इन्फ्लुएंस पे डिपेंड करती थी, मतलब किससे वो प्रभावित होते हैं, किससे प्रभावित नहीं होते, उस पर डिपेंड करती थी। या रिसोर्स कंट्रोलर, ठीक है, या कंट्रोल जो होते थे जिसके थ्रू वो पर्टिकुलर रिसोर्स वगैरह या जहाँ पे अपने थिंग्स वगैरह को यूज़ करते थे, उस पर ऐसा डिपेंड रहा करते थे। इसीलिए बोला गया है कि हमारी जो सोसाइटी थी एंशिएंट टाइम पे और अभी के प्रेजेंट टाइम पे भी बात करें तो जातीज़ में डिवाइड है, या अलग अलग कास्टेज में डिवाइड की गई है। फिर तो आगे देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया गया है। जातीज फ्रेम दियर ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू
मैनेज द कंडक्ट ऑफ दियर मेंबर्स। मतलब जो जाति जो थी, मतलब अलग अलग जातियाँ जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो उनके जो मेंबर्स हुआ करते थे वो क्या करते थे, रूल्स रेगुलेशन बनाते थे और उनको फॉलो करवाया करता था या फॉलो करवाया जाता था। दीज रेगुलेशंस वर एनफोर्स बाय असेंबली ऑफ एल्डर्स डिस्क्राइब इन द सम एरियाज एज द जातिस पंचायत। ठीक है, मतलब ये जो रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते थे तो उस जाति के जो बड़े लोग होते थे, बड़े बुजुर्ग बोल सकते हैं या फिर जो बड़े लोग होते थे एज में या ओहदे में, वो लोग इसको फॉलो करवाया करते थे। तो ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी है, ये क्या इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग देखेंगे आगे। अब ये जो एल्डर्स अप्लाई करते थे या फॉलो करवाते थे बाकी लोगों से जो रूल्स रेगुलेशन थे उनको, तो उनको वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोल सकते हैं या किसी किसी जगह उनको क्या बोलते थे, जाति पंचायत बोला जाता था या जाति पंचायत के नाम से जाना जाता था। बट जातिज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ दियर विलेजेस। अब यहाँ पे जाति पंचायत के रूल जो फॉलो करने थे, उसके अलावा जाति जो थे उनको वहाँ के गांव के रूल भी, मतलब जहाँ गांव में रहते थे वहाँ के रूल्स रेगुलेशन भी फॉलो करने होते थे। मतलब वो दो तरफ से क्या फंस गए थे, एक तरफ से जो असेंबली या बोल सकते हैं जाति के जो बड़े बड़े लोग थे उनके थ्रू फॉलो करवाने वाले रूल्स, दूसरी तरफ जो गाँव में रह रहे हैं उनके जो रूल्स, तो मतलब इस तरीके से उनको क्या दोनों तरफ से प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। अब जैसे दे रखा है सेवरल विलेजेस वर गवर्न बाय द चिफ्टेन। ठीक है, मतलब कई गांव ऐसे भी थे जहाँ पे मुखिया वगैरह जो होते थे, मुखिया मतलब जो हेड होते थे वो लोग कंट्रोल करते थे, गवर्न करते थे, मतलब कहने मीन्स ऑल ओवर उसको गाँव को चलाते थे। टुगेदर दे वर ओनली अ स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट। इसलिए इन सबको मिला के या इन सबको एक साथ हम लोग बात करें तो एक छोटे स्टेट के या छोटे इकाई के रूप में हम लोग बात कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि छोटे स्टेट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता था इनको। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी में कंटिन्यू, वो है रीजन एंड एम्पायर। रीजन और एम्पायर की बात करें तो इसमें भी हम लोग वैसे रीजन का मीन्स होता है आपके क्षेत्र या एरिया बोल सकते हैं, एम्पायर मीन्स होता है साम्राज्य या हम लोग बोल सकते हैं राज्य वगैरह। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे अलग अलग, मतलब ये तो हमने बेसिक थिंग्स डिस्कस करी थी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लाइक डिफरेंट का जो रूलर्स आए थे या हम बोल सकते हैं डिफरेंट जो डायनेस्टी थी उससे रिलेटेड। जैसे स्टार्टिंग में दे रखा लार्ज स्टेट लाइक दोज ऑफ चोलास, जैसे चैप्टर 2 के अंदर दे रखा है। फिर तुगलक्स जो कि हमें चैप्टर 3 में दे रखा है। मुगल्स जो चैप्टर 4 में दे रखा है। एनकम्पोस्ड एनी रीजन्स, मतलब अगर हम लोग बात करें किसके बारे में कि ये लार्ज स्टेट्स है जिसमें आपके चोलास आ गए, तुगलक्स आ गए, मुगल्स आ गए, जो हम लोगों ने चैप्टर 2 में, 3 में, 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो सारे अलग अलग रीजन से बिलोंग करते थे या अलग अलग एरिया से बिलोंग करते थे। जैसे दे रखा है इसमें द संस्कृत प्रशस्ति, जो हम लोग चैप्टर 2 के अंदर पढ़ चुके हैं या चैप्टर 2 के अंदर इसके बारे में दिया हुआ प्रशस्ति के बारे में। प्रेजिंग द दिल्ली सल्तनत सुल्तान गिसारुद्दीन बलबन। ठीक है, तो मतलब अगर हम लोग बात करें जो संस्कृत जो प्रशस्ति है जिसके बारे में हमने पढ़ा था, तो ये हमारे को किसके बारे में बताता है, दिल्ली सुल्तान जिसका नाम है गिसारुद्दीन बलबन, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसने 1266 से लेके 1287 तक रूल किया। एक्सप्लेन दैट ही वॉज द रूलर ऑफ द वास्ट एम्पायर दैट द स्ट्रेच्ड फ्रॉम बंगाल या बंगाल जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, जिसमें भी एक पर्टिकुलर जगह नाम दे रखा है गोडा इन ईस्ट ऑफ गजनी। ठीक है, जो क्या है गजना के नाम से जानते हैं। फिर वहीं पे ये जब अफगानिस्तान में लोकेटेड है, वहीं पे आगे बात करें इन द वेस्ट इंक्लूडेड ऑल ऑफ द साउथ इंडिया द्रविड़ा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे बताया गया है कहाँ से कहाँ तक जो था गिसारुद्दीन जो बलबन था उसने अपना लाइक एम्पायर एक्सपेंड किया या फैलाया। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं ये एक फर्स्ट रूलर था या एक ऐसा रूलर था जिसने क्या किया पूरा बोलते हैं ना इंडिया के अंदर, या हम लोग बोल सकते हैं पूरा अपने किंगडम को काफ़ी दूर तक या काफ़ी लॉन्ग तक उसको फैलाया था। जिसमें इसमें दे रखा है बंगाल हो गया, फिर वहीं पे बंगाल के अंदर हम लोग बात करें इस पर इसलिए गजनी वगैरह जो अब अफगानिस्तान में लोकेटेड है, वहीं पे वेस्ट वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो है लाइक बताती है कैसे जो था इस सुल्तान ने अपने आप के या अपने एम्पायर को फैलाया था। फिर नेक्स्ट है पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन, मतलब अलग पीपल्स के जो है मतलब जो हर रीजन में अलग अलग तरह के रोग रहते हैं। अब वो किस तरीके से रहते हैं क्या किस भी आप पे रहते हैं हम लोग देखें। जैसे दे रखा है गोडा, फिर आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात। अपेरेंटली फ्लेड बिफोर हिज आर्मीज। ठीक है, मतलब हम लोग बात करें किसी भी यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सब हम लोग जो एरिया की बात कर रहे हैं, जितने भी एरिया हमने डिस्कस किए, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आपके आंध्र प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, तो ये सारे एरिया क्या हैं, तो ये सारे एरिया वो हैं जो कि लाइक इस सुल्तान के आगे अपने घुटने टेक दिए थे या बोल सकते हैं
ये जो इस सुल्तान को लाइक एक्सेप्ट कर चुके थे एज अपने बोलते हैं सुपीरियर हेड, या बोल सकते हैं एज अपने माए बाप बोल सकते हैं उस तरीके से। फिर आगे दे रखा है कि इसमें अगर थोड़ा सा और डिस्कस करें हिस्टोरियन के हिसाब से तो क्या दे रखा है, हिस्टोरियंस regard these are exaggerated claims of consequence. At the same time, they try to understand why rulers kept claiming to have control over the different part of subcontinent. अब हम लोग हिस्टोरियन इतिहासकारों के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने अपने थिंग्स या अपने विचार या बोलते हैं अपने अकॉर्डिंग उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है इस पर्टिकुलर सुल्तान के लिए बोल सकते हैं या पर्टिकुलर रूलर के लिए, देखते हैं। अब इसमें क्या बताया गया कि इतिहासकार क्या मानते हैं, जो ये चीज़ें हैं एक तरह से देखा जाए अतिशयोक्ति है, मतलब कि एनिमीज काफ़ी ज़्यादा है या काफ़ी एक्सेस में इन्होंने अपने रूल्स को, एक किंगडम को एक्सपेंड किया था। प्लस ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने अपने रूल्स को फैलाया है, या पर्टिकुलर इन्होंने जो सब कॉन्टिनेंट था जिसको हम बोल सकते हैं उपमहाद्वीप, हम लोग जिसमें इंडिया को भी काउंट कर सकते हैं, तो ये इन्होंने यहाँ पे जो रूल्स फैलाया है या अपने बोल सकते हैं अपने किंगडम को एक्सपेंड किया है, उसके पीछे कारण क्या था, मतलब क्या रीज़न रहा था, वो भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हिस्टोरियन जो है इनका काम क्या होता है, हिस्ट्री में जो भी घटनाएं घटी है उनके बारे में एकदम एग्जैक्टली जो सही प्रूफ है वो पता करना, या उनके पीछे जो भी रीज़न है वो पता करना, ये किसका काम होता है, एक हिस्टोरियन का काम होता है। तो स्टूडेंट अभी के लिए इतना ही, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक ऑल्सो।